हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, सुबह के 10 बज चुके हैं। आप सभी को राजेंद्र सर का प्यार भरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जो हिंदी नंबर 1 सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग जो पार्ट 23 जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण आज जो टॉपिक हम जो संधि हम लोग पढ़ रहे थे, स्वर संधि जो कंप्लीट हुई थी हमारी, आज हम लोग इस सेशन के अंदर स्वर संधि के अपवाद पढ़ेंगे। अपवाद क्या होता है प्यारे बच्चों? ऐसे शब्द जिसमें किसी भी यानी कि शब्द किसी संधि का हो और नियम किसी संधि का लग रहा हो, या ऐसा शब्द जिसमें किसी भी संधि का नियम न लगे, जैसा मैं बताऊं उस शब्द का संधि विच्छेद आप लोगों को वैसा का वैसा याद रखना है, क्योंकि पूछा वैसा का वैसा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि के अपवाद। किसके? स्वर संधि के अपवाद। उम्मीद करता हूं स्वर संधि में आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। यदि समस्या है तो प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य मुझे लिख करके अवगत कराएं, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में मैं उस समस्या का समाधान कर दूंगा। आप लोगों को पता है ना। तो किसी को समस्या है स्वर संधि में है तो मुझे बताना है आप लोगों को, ठीक है। अब स्वर संधि के अपवाद में बात करें, जैसे कि मान लो शब्द है आ गया हमारे पास विश्वामित्र। क्या आ गया बेटा? विश्वामित्र। अब आप लोग इसका जब संधि विच्छेद करोगे तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? बस केवल यही होगा और कोई दूसरा संधि विच्छेद नहीं होगा, विश्वधन मित्र हो जाएगा। अब आप ऐसा मत कर देना कहीं विश्वधन अमित्र कर दो। यदि गलती से तुम लोगों ने नियम लगा दिया, ऐसे कर दिया अमित्र हो, तो ए के साथ में क्या हो जाएगा? ए जुड़ जाएगा। तुम सोचोगे अरे यहां तो दीर्घ स्वर संधि होगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, क्योंकि अमित्र में ए एक उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है, जिसका अर्थ क्या होता है? नहीं, यानी कि मित्र नहीं, किसका? विश्व का। लेकिन यहां तो विश्व का मित्र बता रहा है। तो आप लोगों को बस जैसा जो मैं बता रहा हूं, इस शब्द का संधि विच्छेद यही होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। इसको ऐसे के ऐसे एज इट इज आप लोगों को याद रखना होगा। ऐसे ही एक शब्द और है मेरे पास जिसका नाम है सत्यानाश। तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सत्य धन नाश। अब गलती से तुम और कुछ मत कर देना अनाश, यानी यहां सत्य का नाश हो रहा है तो अनाश कर दोगे तो ए यानी नहीं, नाश या नहीं, सत्य का नाश नहीं। तो प्यारे बच्चों, ऐसी समस्या मत खड़ी करना जिससे आप लोगों को कोई समस्या आ जाए। तो जैसे शब्द हैं, जैसा संधि विच्छेद में बता रहा हूं, वैसा का वैसा आप लोगों को याद रखना होगा। जैसे कि मान लो एक शब्द है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, प्रौढ़। अब प्रौढ़ का संधि विच्छेद जो होता है वह होता है प्र धन ऊढ़। क्या होता है? प्र धन ऊढ़। ऊढ़ का अर्थ होता है उम्र, और प्र एक उपसर्ग जिसका अर्थ होता है विशेष, और विशेष उम्र के व्यक्ति को या महिला को हम लोग प्रौढ़ महिला, प्रौढ़ इंसान, व्यक्ति, मानव बोलते हैं ना हम लोग। अब यहां देखो बेटा, यहां यदि मैं नियम की बात करूं तो ए के साथ में किसका मेल हो रहा है बेटा? ऊ का। तो क्या बना? ओ बना। अब ये एक मात्रा खड़ी पाई, ये एक मात्रा कहां लगती है बेटा? गुण स्वर संधि में। लेकिन दो मात्रा किस में लगती हैं? वृद्धि संधि में। तो देखो, नियम तो किसी और संधि का लग रहा है, लेकिन शब्द किसी और संधि का है। ऐसे शब्दों को कहा जाता है स्वर संधि के अपवाद, यानी अपवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ऐसे ही आ गया अक्षोहिणी। मैंने एक चीज आप लोगों को बताई थी, अने जहां भी आ जाता है उसे न में परिवर्तित कर देना है, बताया था, याद है आप लोगों को? तो क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? अक्षधन उहिनी। क्या हो जाएगा? अक्षधन उहिनी। ध्यान ये रखना है। वही बात है, ए के साथ में ऊ का मेल हो रहा है तो ओ होना चाहिए। गुण स्वर संधि का नियम लग रहा है, लेकिन शब्द किसका है बेटा? वृद्धि संधि का है। तो इन शब्दों का संधि विच्छेद जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को ऐसे कैसे याद रखना है, ऐसे ऐसे पूछा जाएगा। अक्षोहिणी का संधि विच्छेद बताइए, प्रौढ़ का संधि विच्छेद क्या होगा? इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ऐसे ही मान लो जैसे आ गया श्वेर, तो क्या हो जाएगा? श्वेधन ईर। ठीक है। जैसे आ गया श्वेरिणी, तो क्या हो जाएगा? श्वेधन ईरिनी। ऐसे कैसे याद रखना, बार बार मैं नहीं कहूंगा आप लोगों को, ठीक है। हाँ, जैसे कि मान आ गया करकंदू, तो क्या हो जाएगा? कर्क धन अंधु। अब मत कर देना गलती से कहीं ए धन ए बराबर आ कर दो। जैसे आ गया बेटा सीमांत या सीमंत। सीमंत होती है जैसे सिर में मांग भरती है ना महिलाएं, उसे कहा जाता है। और यदि सीमांत भी आ जाए
तो फिर ये अपवाद में नहीं आएगा, दोनों का सेम सीम धन अंत ये होगा। देखो ये आ रहा है, इसका तो फिर अपवाद नहीं है, यहां तो एक के साथ में एक का मेल हो गया, दीर्घ स्वर संधि होगी, लेकिन यहां से क्या है, ये अपवाद है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे आ गया कुलटा, कुलटा जानते हो ना किसे कहते हैं, बताइए मुझे। कुलटा तो क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, कुल धन अटा, कुल धन अटा। कुलटा किसे कहते हैं, जैसे कोई महिला है या कोई लड़की है, अब एक कहते हैं ना कि संस्कृति होती है हमारी, कुछ परिवार के नियम होते हैं, उन नियमों को लांग करके कहीं और चली जाती है वो लड़की या महिला। यानी कि मैं सीधी सी बात करूं, प्यार किसी और से करो, शादी किसी और से करो, तो उसे कहते हैं कुलटा। क्योंकि नायिका दो प्रकार की होती है, शौकिया और परकिया। शौकिया का विलोम शब्द आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है, क्योंकि मैं जो भी शब्द बोलता हूं ना हिंदी में, तो ध्यान रखना उसका एक अर्थ अवश्य होता है और वो किसी ना किसी प्रकार का सवाल में बनता भी है। शौकिया का विलोम शब्द क्या होता है, परकिया। अभी मैंने कहा प्यार किसी और से करो और शादी किसी और से करो, तो वो हो गई परकिया महिला। शौकिया क्या होता है, जिससे आप प्रेम करते हो उसी से शादी करो, वो होता है शौकिया। तो शौकिया का विलोम शब्द क्या होता है, परकिया। परकिया का विलोम शब्द क्या होता है, शौकिया। ये ध्यान रखना, नायिका के दो भेद होते हैं। उल्टा हो गया। आगे मैं बात करूं, एक शब्द है गवेंद्र, इसके दो संधि विच्छेद मान्य है वर्तमान में। एक गौधन इंद्र भी मान्य है, यहां गुण स्वर संधि है। ठीक है, हाँ ध्यान रखना है, एक गोधन इंद्र भी मान्य, दोनों सही हैं, गलत कोई सा भी नहीं है। यहां पर हमारी अयादि स्वर संधि होगी। ऐसा ही एक शब्द और है गवाक्ष, इसके भी दो संधि विच्छेद है, एक गौधन अक्ष होगा बेटा, एक गौधन अक्ष होगा। वही बात है, यहां पर कौन संधि होगी, यहां पर गुण स्वर संधि होगी और यहां पर हमारी अयादि स्वर संधि हो गई। याद हो जाएगा ना, कर तो लोगे ना आप लोग इन शब्दों को याद, मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हाँ ये अपवाद नहीं था दोनों का दोनों। आगे हम लोग बात करें मारा मारी, तो क्या हो जाएगा, मार धन मारी। ठीक है, जैसे मान लो आ गया प्रतिकार, या तो ऐसे आए प्रतिकार या ऐसे आए प्रतिकार, तो क्या हो जाएगा, प्रतिधनकार। एक ऐसा ही शब्द है सेम, प्रतिघात, या ऐसे आ जाए प्रतिघात, तो सेम होगा प्रतिधन घात। ठीक है, जैसे आगे एक शब्द और बहुत अच्छा है प्रभु दयाल, तो संधि विच्छेद क्या होगा, प्रभु धन दयाल। इन शब्दों को ध्यान में रखना है। मूसलाधार, मूसलधनधार। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, जैसा शब्द दिया हुआ है उसका संधि विच्छेद वैसा का वैसा होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का नियम न लगे, या शब्द ऐसा हो जिसमें किसी संधि का नियम लग रहा है लेकिन वो शब्द किसी और संधि का है, जैसे प्रौढ़ हो गया, अक्षोहिणी हो गया, स्वेर हो गया, श्वेरिणी हो गया। ये चार शब्द तो ऐसे हैं और प्रत्येक शब्द जो मैंने लिखवा है आप लोगों को, वो सभी में ऐसी कोई संधि नहीं जिसमें कोई नियम लग रहा हो, तो इन्हें कहा जाता है स्वर संधि के अपवाद। इनको याद ऐसे कैसे, एज इट इज जो का तो आप लोगों को याद रखना होगा। अब प्यारे बच्चों, ऐसे ही मैं बार बार रोजाना आप लोगों से कहता हूं कि बेटा आप लोग है ना मेहनत करो, क्योंकि आप लोगों को क्लास 12th के साथ में आप लोगों को सीयूटी की तैयारी करनी है। आप लोगों को यह भी पता होगा सीयूटी 2024 का एग्जाम देना है। आप लोगों को यह भी पता होगा जैसे ही इसका एग्जाम फिनिश होगा, ये 1.5 माह के बाद तुरंत इसका एग्जाम होता है। अब इसकी मैं सिलेबस की बात करूं तो बहुत लेंथी है, इसके अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा बहुत बड़ा सिलेबस है इसका। यदि मैं यहां से बात करूं तो ठीक है, यहां से आप लोग लगभग डोमेन सब्जेक्ट तो क्लियर कर लोगे, लेकिन बेटा यहां से आप लोग, मैं बात करूं जीटी की और लैंग्वेज की, क्योंकि आप लोगों को लैंग्वेज लेना नेसेसरी है, चाहे हिंदी लो चाहे इंग्लिश लो, दोनों में से एक लेना है। और दोनों लेते हो तो बहुत अच्छी बात है कि दो लैंग्वेज आप लोग लेते हैं जिसमें अच्छे मार्क्स आते हैं ना, आगे मार्क्स वही जुड़ते हैं आप लोगों के लिए।
तो ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि आप लोगों का जो उद्देश्य होता है उसके लिए एक अच्छा सा कॉलेज आपको मिलना चाहिए, अच्छी यूनिवर्सिटी आप लोगों को मिलनी चाहिए। जैसे मैं बात करूं डी यूनिवर्सिटी की बात करूं, तो आप कहते हो मुझे सर नॉर्थ कैंपस में ही चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों को मेहनत करना होगा। और उसके लिए मैं बार बार रोजाना आप लोगों से कहता हूं कि बेटा ये कोड है, इस कोड से आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा। किसी बैच में ज्वाइन होते हैं तो आप लोग, लेकिन मैं तो ये कहता हूं बेटा महापैक से आप लोग जुड़ेंगे ना, तो वो आपके एग्जाम तक रहेगा। एग्जाम तक नहीं, जब तक रहेगा जब तक आपको हम लोग कॉलेज नहीं दिला देंगे, तब तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। किसमें? महापैक से। अब महापैक से कैसे जुड़ेंगे आप लोग हमारे साथ में, वो एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं। ऐसे गूगल ओपन कर लोगे, ऐसे गूगल ओपन कर लोगे, गूगल ओपन करने के बाद में यहां लिख रहा है अड्डा 24/7 ADDA 247। पहली साइड इंडिया लार्जेस्ट को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ ऑल कोर्सेज पर जाना है, जब तक ये घूमता रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा बेटा। फिर जाना हमें अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम में, फिर जाना है हमें CUET में। ठीक है, अब ये महापैक है हमारा। ये महापैक दो प्रकार का होता है, एक विद बुक्स होता है, एक विदाउट बुक्स होता है, वो भी इसमें समझा दूंगा। ये हमारे कोर्सेज हैं, जैसे कि मान लो आपका डोमेन सब्जेक्ट साइंस है, साइंस पे सेलेक्ट कर लिया। अभी जैसे कि हमने आप लोगों के लिए श्रेष्ठा बैच अभी 16 अगस्त से स्टार्ट हुआ है ना, तो आपको अपना डोमेन सब्जेक्ट चूज करना है। जैसे अभी साइंस है, मान लो साइंस नहीं है आप लोगों का, ठीक है, साइंस नहीं है तो आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट है, जो भी डोमेन सब्जेक्ट वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मान लो कॉमर्स है तो कॉमर्स पे चले जाएंगे, आर्ट्स है तो आर्ट्स पे चले जाएंगे। जैसे मान लो आर्ट्स है, चले गए श्रेष्ठा बैच में ज्वाइन होना चाहते हो, ठीक है, एक बार देखना मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, आप लोगों को ध्यान से सुनना। यहाँ अप्लाई नाउ जैसे आप लोग कर दोगे बाय नाउ, तो यहां यूज करना है बाई Y551, ये कोड यूज करोगे। जैसे आप लोग अप्लाई कर दोगे तो यहाँ बेटा एक बार ध्यान से देखना, मैं बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ये क्या है, 10,499 रुपए का आपके लिए कोर्स था। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने क्या किया, जैसे ही आप लोगों ने Y551 कोड यूज किया, मैंने बताया ना यह एक ऐसा कोड है जो आपको प्रत्येक कोर्स में ये आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। अब 10,499 में 1,785 रुपए का डिस्काउंट मिलकर के 8714 रुपए का हुआ। लेकिन कब? जब आप लोगों ने ये कोड यूज किया है। अब ये जो कोर्स है, ये इसकी एक फिक्स वैलिडिटी होती है, 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने, 5 महीने, इस प्रकार जब तक कोर्स नहीं होगा। लेकिन मैंने जो आप लोगों को, जो मैं आपको बताना जा रहा हूं, यानी कि जो एक ऐसा कोर्स जो आपके एग्जाम तक रहे, जिसमें क्लास 12th की भी हम लोग आप लोगों को तैयारी कराएं, वो है महापैक। ये आपके, जब तक आप लोग हम लोग कॉलेज नहीं दिला देंगे एक अच्छा, जब तक आपका पीछा हम लोग नहीं छोड़ने वाले। इसमें आप क्लास 12th की भी तैयारी करवाई जाएगी, CUET 2024 की भी तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। और अब बी से पढ़ना है आप लोगों को। अब यहां से आप लोग विद बुक वाला और एक विदाउट बुक्स है, तो विद बुक्स पे आपको जाना है। क्योंकि विद बुक्स में क्या है, जो हमारे द्वारा लिखी गई जो बुक्स हैं, जिसमें 2022 के 2023 के क्वेश्चन हम लोगों ने उसमें इंक्लूड कर दिया है, वो आपको फिजिकल रूप से आपके घर पहुंचाए जाएंगे, जो भी आप लोग एड्रेस हमें सेंड करेंगे। जैसे आप कोर्स, जैसे आप परचेज करोगे तो वहां अपना एड्रेस लिखोगे तो सीधी सी बात हम वहां पहुंचा देंगे, ठीक है। तो अब यहां आप लोगों को अपना डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, साइंस है, मैथ है, आर्ट्स है, क्या है, तो आप लोग कर लेंगे। यहाँ पे जैसे मान लो आर्ट्स है, मान लो आर्ट्स पे चले जाइए, बाय नाउ करना है। यहाँ से बाय नाउ करेंगे, यहाँ कोड यूज करना है। कोड बताया था मैंने Y551, ये कोड यूज ध्यान में रखना है, Y551। चाहे आप लोग कैपिटल यूज करेंगे एक ही बात है, चाहे स्मॉल करेंगे एक ही बात है, अप्लाई जैसे कर देंगे बेटा। अब यहाँ देखो बेटा कितने का डिफरेंस है, ये मात्र कितने का डिफरेंस है, वो 8714 है ना, 8,714 रुपए का था, 9,000 रुपए, ये कितने का है, मात्र 12। ये 3,000 रुपए में क्या क्या मिलेगा आपको अलग अलग। देखो हम जितने भी कोर्सेज लॉन्च करते हैं वो सब आपको फ्री मिलेंगे, नंबर 1। जितने टेस्ट सीरीज हम लोग लॉन्च करेंगे वो सब आपको फ्री मिलेंगे, नंबर 2। नंबर तीसरी बात, जब तक आपका CUET 2024 का एग्जाम नहीं होगा तब तक तो रही रहेगा। प्लस में आपको हमें लोग बहुत सारी बातें भी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे कि कैसे आप लोग की प्रेफरेंस लिस्ट को फिल करना है, किस प्रकार से आपका मार्क्स को अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना, बहुत सारी बातें बतानी होती है एग्जाम से पहले। फिर एग्जाम के बाद कि आप लोगों को किस प्रकार से कॉलेज मिलेगा, किस प्रकार से कॉलेज में क्या क्या आपको करना होगा, ये जो महापैक है ये आपके तब तक रहेगा जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाएगा। फिर चौथी सबसे बड़ी बात, बुक्स, मैंने बताया ना बुक्स पहुंचाए जाएंगे आपके घर पे, फिजिकल बुक्स 2022 2023 जितने क्वेश्चन आए प्रत्येक सब्जेक्ट वो सब इंक्लूड कर दिए। आपके पास तो नहीं होंगे ना, तो वो सब यहाँ मिलेंगे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन मात्र 3,000 रुपए के डिफरेंस में।
कोड याद रखना है Y551। इस कोड का प्रयोग करते ही आपको 2482 रुपए का डिस्काउंट प्राप्त हो गया है। तो प्यारे बच्चों, मेरा काम था बताने का, इन्फॉर्मेशन देने का। अब बारी आपकी है। आप लोग किसी बैच में जुड़ते हो, किसी फिक्स वैलिडिटी के साथ में, या महापैक जिसके कोई वैलिडिटी नहीं है, जो वो आपके एग्जाम के बाद तक भी आपके साथ रहेगा। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।